So hello everyone. After a while we are coming live, and today's topic is very close to my heart. Why? Because I feel that lot of doctors come to us, and most of them are from very middle class background. Most of them are they do not have any medical backgrounds. They do not have uh, anyone to guide them, right? And उनके माँ बाप डेंटिस्ट नहीं है, पीछे से डेंटिस्ट नहीं है कोई जो उन्हें गाइड कर सके, और उनको कई चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं, कई चीज़ें बहुत उनको फील होता है कि वो नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल के किसी भी तरह फैमिली उनको मेडिकल फील्ड में, डेंटल फील्ड में स्पेसिफिकली डालती है, और उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं सोचनी है, जो मैंने भी कभी नहीं सोची, और इस वजह से शायद मैं इस पोजीशन पे आ पाया। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ये गलती करें, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने वो सोची और जिस वजह से उनकी ग्रोथ लिमिटेड रह गई। तो क्या क्या नहीं सोचना है और क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व होगा, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर वन थिंग जो ये आप सोच के बैठे हैं ना कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी होने के बाद, या एक स्पेसिफिक डिग्री होने के बाद, या एक स्पेसिफिक लोकेशन होने के बाद ही मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या हो पाऊंगी डेंटिस्ट्री में, ये झूठ है, राइट? ये झूठ है। हर तरीके की लोकेशन, हर तरीके की डिग्री, हर तरीके का कमिटमेंट मैटर करता है। लास्ट में मैटर करता है परसिस्टेंस। मैंने बड़े बड़े टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर्स क्लिनिकल फील्ड में फेल होते हुए देखे। मैंने वो लोग जिनके बैक पे बैक आई हैं क्लिनिकल फील्ड में सक्सेसफुल होते देखे, बड़ी बड़ी टीम बनाते हुए देखे, बड़े बड़े क्लिनिक्स चलाते हुए देखे, मल्टीपल चेन ऑफ क्लिनिक्स चलाते हुए देखे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डू नॉट लिमिट योर सेल्फ बाय योर माइंडसेट। वो माइंडसेट सोसाइटी सब में डालती है, आपसे भी डालेगी, आपके में भी डालेगी कि ये चीज़ करने पे बेटर होगा, यहाँ लोकेशन अच्छी होगी तो बेटर होगा। एवरीथिंग मैटर्स, यस, बट जो भी आपके हाथ में है, जो भी आपके कंट्रोल में है, जितना भी पैसा, जो भी डिग्री आप अटेन कर सकते हैं, जो भी लोकेशन पे आप क्लिनिक खोल सकते हैं, उसी से स्टार्ट कीजिए एंड थिंग्स विल डेफिनेटली ग्रो। बस लगे रहिए। जब आप ये बिना सोचे कि वो क्या बोल रहा है या वो क्या बोल रहा है, सिर्फ अपना काम करते हैं ना, और काम करते हैं मतलब सिर्फ काम करने से ये नहीं है कि आप बस बैठ के वेट कर रहे हैं पेशेंट का, ये वो टाइम नहीं है। यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, यू हैव टू लर्न थिंग्स, और आपको उसके लिए पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। सिट विद ए ओपन माइंड सेट इन द मॉर्निंग, राइट? पेशेंट है तो पेशेंट कीजिए, पेशेंट नहीं है तो यूट्यूब खोलिए एंड यू विल गेट सो मेनी लिंक्स with so many people giving so many advices। फ्री के लेक्चर्स हैं, लंबे लंबे लेक्चर्स के साथ बुक्स हैं, राइट? आपको कोई भी बुक चाहिए हो, एंडो की बुक चाहिए हो, इम्प्लांट की बुक चाहिए हो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट? पढ़िए, जानिए, नॉलेज बढ़ाइए, स्किल बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, राइट? इस चीज़ को जानिए। पहली चीज़, इस चीज़ से ग्रो होनी है। तो ये जो आपने अपने आप को लिमिट कर रखा है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पैसा नहीं है, एक सेमी अर्बन एरिया में क्लिनिक है, या फिर पेशेंट इतना पैसे नहीं देते हैं, सब झूठ है। स्किल बढ़ाएंगे, पेशेंट पैसा भी देगा, ये भी नहीं पूछेगा कि आप कौन से एरिया में बैठे हैं, ये भी नहीं पूछेगा कि, और प्लस सेमी अर्बन एरिया में बैठे हैं तो वहाँ मार्केटिंग कैसी होती है, किस तरीके के क्लिनिक चलते हैं। मिलिए जाके उन डेंटिस्ट से जो चला रहे हैं क्लिनिक, देखिए कि वो प्रैक्टिस कैसे चलाते हैं, देखिए कि वो चार्जेस कैसे रखते हैं, देखिए कि वो पेशेंट से बात कैसे करते हैं, रिलेशनशिप कैसे चलते हैं। वर्क, राइट? एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड ये है कि अगर क्लिनिक चलाने भी लगते हैं मिडिल क्लास फैमिली से निकले हुए डेंटिस्ट, तो क्योंकि उन्होंने वो ग्रोथ अपनी फैमिली में नहीं देखी होती, उनकी बिजनेस फैमिलीज नहीं होती, उनको लगता है कि यही मेरी ग्रोथ है, दिस इज इट, यही लिमिट वाली ग्रोथ है। एक चेयर है, मैं आराम से ज़िंदगी काट रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा पानी चल रहा है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा शायद हो नहीं पाएगा। अगेन आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल। ये सोचना पाप है, क्योंकि जो सोच रहे हैं उनकी आज भी एक चेयर ही है, राइट? और मैंने खुद देखा है,
मैं अपने सीनियर जूनियर बहुत लोगों को जानता हूँ, अपने कलीग्स को जानता हूँ, जो ये बात नहीं सोच पाते कि आज हमें एक चेयर से दूसरी चेयर के क्लिनिक के बारे में भी सोचना है। अगर उस एरिया में नहीं खोल सकता, उतना बड़ा एरिया मेरे पास नहीं है, तो दूसरी प्रैक्टिस सोचनी है, तीसरी प्रैक्टिस सोचनी है, और जो सोच रहा है उसका हो रहा है। मेरे पास भी उतना बड़ा एरिया नहीं था, मैंने सोचा, एरिया अपने आप ऊपर वाले ने इस तरीके से चीज़ों को सेट किया कि एक चेयर से दूसरी चेयर के बारे में सोचा तो आज 3 चेयर है। अभी मैं तो 10वीं चेयर के बारे में सोचता हूँ, एक और क्लिनिक के बारे में सोचता हूँ, और वो होके रहेगा क्योंकि वो मैं सोच रहा हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो इसलिए दूसरी जो आपको चीज़ नहीं करनी है वो ये है कि आपको लिमिट नहीं करना है अपनी सोच को, लिमिटलेस सोचिए। डेंटिस्ट्री बूम पे है, नीचे नहीं है। उन लोगों के लिए नीचे है जो उसमें काम नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कोई ऐसा फील्ड जिसमें सामने से आपको इंसान को ठीक करना है, और ऐसी कंट्री जिसमें इंसान की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और आपको जो इस इंसान को ठीक करना है उसका एक बॉडी पार्ट नहीं 32 बॉडी पार्ट, 32 टूथ हैं। आपको लगता है कि पेशेंट्स की कमी है इंडिया में? आपके काम करने के तरीके में चेंजेस लाने होंगे। यस, आप गाइडेंस लीजिए, आप देखिए कि किस एरिया में कैसी प्रैक्टिस चलती है, राइट। आप सारा काम मत कीजिए। व्हाट इज वेल्थ इन डेंटिस्ट्री? वेल्थ इन डेंटिस्ट्री और वेल्थ इन दिस वर्ल्ड इज जब आपने कोई स्किल सीख लिया हो और उस स्किल को इतना अच्छा किसी को सिखा दिया हो कि अब आप बैठे हैं और वो उस स्किल को यूज करके आपके लिए काम कर रहा है। 5 साल पहले मैं रूट कनाल्स करता था, अब 10 साल प्रैक्टिस हो गए तो मैं बैठता हूं और सिर्फ वो एलीट पेशेंट जो मुझे चार्ज दे सकते हैं उनसे बात करता हूं। बाकियों के लिए एसोसिएट डेंटिस्ट है, वो काम करते हैं, चार्ज भी अच्छा लेते हैं, राइट। तो पेशेंट मेरे पे ट्रस्ट करता है, मैं अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करता हूँ, तो मैं उनको सैलरी देता हूँ, वो उससे कई गुना मुझे कमा के देते हैं, राइट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पहली मैंने आपको बताया कि ये मत सोचिएगा कि आप ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं। दूसरा, ये मत सोचिएगा कि ग्रोथ लिमिटेड होने वाली है। एंड तीसरी चीज़ ये है कि ये सोचना, दिमाग में ये सोचना कि मैं डेंटिस्ट्री शुरू कर दी है, राइट, मेरा ग्रोथ होने लगी है, प्रैक्टिस चलने लगी है, तो अब मैं कुछ और सोर्स ऑफ इनकम नहीं सोच सकता। मुझे शायद पता ही नहीं है स्टॉक्स क्या होते हैं, तो मुझे उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। मुझे पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड क्या होता है, मुझे उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। मुझे पता ही नहीं है कि बिजनेस कैसे चलाते हैं, कोई और अगर चलाना तो मुझे उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। ये मत सोचिएगा। everyone in this world, including engineers, including actors, including anyone, जो सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, वो वही हैं जो एक सोर्स ऑफ इनकम पे पूरी तरह रिलाय नहीं कर रहे। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको ये सिखाता है कि हम एक डिग्री लें और उस पर पूरी जिंदगी के लिए लटक जाएं, उस डिग्री के थ्रू गवर्नमेंट जॉब पकड़ लें, उस पर लटक जाएं, राइट, और उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन पर लटक जाएं। पर ये सही सोच नहीं है, इससे ग्रोथ नहीं है, इससे सिर्फ जीवन काटना है। सही सोच ये है कि आपने एक डिग्री ली, वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, राइट। आपके अंदर और भी टैलेंट है, स्किल है, पैशन है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी गुड एट स्पीकिंग, सो आई एम स्पीकिंग टू यू एंड आई स्पोक फॉर 2 hours बिफोर माई प्रैक्टिस बिगेन, ठीक है। एंड मैंने वो कोर्स कंडक्ट किया, उससे भी आई अर्नड, राइट। अभी ये वीडियो जहाँ जाएगी, जितना भी वो स्प्रेड होगा, उससे भी आई लर्न, राइट। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप पढ़िए बिजनेस बुक्स, देखिए लोग किस किस सोर्स से कमा रहे हैं, और ऑब्वियसली अपना प्रैक्टिस को हैम्पर मत कीजिए। बट आपका जो भी पैशन है, और आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको बेस्ट बता सकते हैं कि आप क्या चीज़ बहुत अच्छी करते हैं। जैसे मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि तू बोलता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, तो मैं उसकी मदद से एक और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाया, दैट इज क्रिएटिंग माई एकेडमी, टीचिंग पीपल, टीचिंग डॉक्टर्स, राइट, टेकिंग सेशन ऑफ डॉक्टर्स, ताकि वो ग्रो कर पाए, उनको प्रैक्टिस बताना, उनको एंडो बताना, राइट। या फिर शायद इसको मैं और ग्रो करूं, दैट इज ए डिफरेंट मैटर। तो आप भी कई चीज़ों को जानते हैं, कई स्किल्स आपके अंदर हैं, राइट। तो ये 3 लेसन्स स्पेशली फॉर मिडिल क्लास पीपल, डॉक्टर्स, याद रखिएगा। ग्रोथ होनी है, लिमिटेड नहीं लिमिटलेस होनी है, और आपको सोर्स ऑफ इनकम्स
बहुत सारे बनाने हैं, आप बना सकते हैं यूट्यूब पे, बुक्स से मदद लीजिए और बनाइए। आई गॉट वन क्वेश्चन इन बिटवीन द लाइव। हेलो सर, आई गॉट 482 मार्क्स इन नीट MDS. If you're investing 25 lakh for plus 2 MDS will be worth it, sir. Please watch the video of Dr. Satish Kumar on the page, जिनका पेज का नाम है काइजन डेंटल। वो इस बारे में डिटेल में बात करते हैं कि MDS करें या ना करें, राइट। उनसे एक बार DM कीजिए और बात कीजिएगा। He is the most humble person I've ever met in dentistry and most helpful one. वो आपको इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे क्योंकि ही इज़ इनटू MDS एंड नॉट इनटू MDS। तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँ, उससे बेटर ये कि आप उनसे बात करें। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। ये स्पेसिफिकली वीडियो उन लोगों के लिए थी जो मिडिल क्लास से गुजरते हैं और डेंटिस्ट्री में आते हैं। आप जीतेंगे और आप एक दिन थैंक्स करेंगे डेंटिस्ट्री को कि क्या लाइफ जी रहा हूँ मैं या जी रही हूँ मैं, राइट। कोई किसी की बाउंडेशन नहीं है, अपना काम है, किसी भी टाइम में आ सकता हूँ, पैसा फिर भी फ्लो हो रहा है और ना मुझे कोई हाँ या ना बोलने वाला है और आई कैन डू एनीथिंग विच आई वॉन्ट फ्रॉम माई मनी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं आता रहूँगा लाइव, कोशिश करूँगा कि फ्राइडेज को आऊँ जैसे आया करते थे हम पहले, ताकि आपकी हेल्प हो सके। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो प्लीज़ DM मी, राइट, एंड यू कैन WhatsApp me also on my number. How do I claim clinical skills and my confidence back after gap of 1 year? Please understand, this is the answer to the nerdy dentist. There are people जो आते हैं हमारे पास भी, हमारे एकेडमी में भी, जिनके बहुत, आपका तो 1 ईयर गैप है, लोगों के 10-10 साल के गैप हो गए होते हैं। MDS करने के बाद स्पेशली फीमेल्स की लाइफ चेंज हो जाती है, कई बार मैरिज हो जाती है, कई बार बच्चे हो जाते हैं। लोग 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल के गैप के बाद भी आए हैं हमारे पास। और ट्रस्ट मी, जो भी उन्होंने स्किल्स की सीख लिया था ऑलरेडी, जितना भी सीख लिया था, उसको वापस आने में 1 से 2 पेशेंट ही लगते हैं। 1 से 2 पेशेंट उन्होंने किए नहीं कि वो चीज़ वो फ्लो में करने लगते हैं, राइट। और फिर उनको लगता है कि सडनली क्या हो गया मैजिक, हम तो 5 साल के गैप के बाद आ रहे थे। तो आपको चाहिए बस कि आप कोई जगह पकड़े जहाँ पे आप काम कर सकें, सही गाइडेंस में काम कर सकें, सही काम कर सकें, सिर्फ काम कर सकें नहीं, राइट। ये बात समझिएगा। कई लोग सोचते हैं कि बस पेशेंट मिल जाए, चाहे किसी भी जगह मिल जाए। नहीं, कोई ABCD सिखा रहा है आपको तरीके से कि A पहले, B से ले, C पहले, चाहे दूर से दिखा के सिखा रहा है, और कोई आपको लिखा के सिखा रहा है, पर वो सिखा रहा है DACB, कोई फायदा नहीं हो लिखने का। तो चाहे काम सीखने को नहीं मिल रहा, देखने को भी मिल रहा है ना, अगर सही काम, तो उसे देखिए और फिर उसके बाद अप्लाई करने को तो आपके पास पूरी ज़िंदगी है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने क्लिनिक में कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, whenever you want, right? So thank you so much everyone. Have a wonderful day. I'll sign out. Thank you. कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ DM me.